Hello, welcome to my channel. My name is वीर चौधरी एंड यू आर वाचिंग वीर फाइल्स। तो आज के केस के बारे में बात करने से पहले ज़रा सोचिए, आप अकेले सो रहे हो और रात के अंधेरे में आपके घर में कोई घुस आए कि बेड के पास में खड़ा हो जाए, कैसा महसूस होगा आपको? ऐसा ही एक इंसान था, रसल विलियम्स। एक आदमी जो कनाडा का एयरफोर्स ऑफिसर था, जिसके कंधे पर मेडल्स थे, जो डिसिप्लिन था, ऑनर था और देशभक्ति का सिंबल माना जाता हो। रसल विलियम्स का जन्म 1963 ब्रिटेन में हुआ, लेकिन कुछ फैमिली रीजंस के चलते उन्हें कनाडा शिफ्ट होना पड़ा विद फैमिली। स्टार्टिंग की पढ़ाई उसकी कनाडा से हुई एंड आफ्टर देन उसका सिलेक्शन हुआ कनाडा के एक नामी मिलिट्री इंस्टीट्यूट में। यहाँ से आगे चल के उसने कनाडियन एयरफोर्स में अपनी जगह बनाई, यूँ कहे एक एयरफोर्स ऑफिसर बना। धीरे धीरे 2009 में वो CFB ट्रेंटन एयरबेस का कमांडर बन गया। ज़रा सोचिए, ऐसा ऑफिसर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जैसी हस्तियों को फ्लाई करवा चुका हो, वो ऐसा कैसे कर सकता है? रसल विलियम्स शादीशुदा भी था, लेकिन उसकी फैंटेसी कुछ और थी। 2007 के आसपास उसकी ज़िंदगी में उसका नया चेहरा सामने आता है। रात के समय में वो छोटे छोटे घरों में घुसता, दरवाजे खोलता और सीधा घर के बेडरूम में जाता। वहाँ जाके जरा सोचिए वो क्या चुराता होगा। लेडीज़ के अंडर गारमेंट्स चुराता, उनके साथ फ़ोटोज़ लेता, उनके साथ वीडियोज़ बनाता, बेड पे ऐसे रख के उनके साथ सोता। मतलब जितनी अजीब अजीब हरकतें करनी होती वो करता था। रसल विलियम्स जो भी अपनी वारदात को अंजाम देता, वो एक मिलिट्री मिशन की तरह होती थी, जिसमें लोकेशन, टाइम, डेट सब मेंशन रहता था, जैसे कि ये भी एक मिशन का हिस्सा हो या फिर ये भी एक मिशन हो। पर ये तो बस शुरुआत थी। अक्टूबर 2009, क्यूबेक में रहने वाली एक मेरी फ्रांस नाम की औरत अपने घर में खाना वाना खा के सो रही थी। रात के करीब 1 बजे विलियम्स उसके घर में घुसता है। अच्छा, उससे पहले 3-4 दिन तक विलियम्स ने इस घर का अच्छे से मुआयना किया था। कब इस घर के दरवाजे बंद होते हैं, कब इस घर की लाइट्स बंद होती है। लेकिन आज कुछ और होने वाला था, आज कुछ नया होने वाला था। वो धीरे से मेरी के घर में घुसता है, दरवाज़ा खोलता है और मेरी के बेडरूम में जाता है। उसका प्लान तो वैसे सिर्फ कपड़े चुराने का था, लेकिन आज मेरी की किस्मत खराब थी। वो नींद से जाग जाती है। ऑब्वियस सी बात है, रात के अंधेरे में रात के 1 बज रहे हो और आपके बेडरूम में कोई अनजान व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो, तो आपका रिएक्शन तो होगा ही। मेरी ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन रसल विलियम्स ने उसको दबोच लिया, उसके साथ असॉल्ट किया, उसको मारने की धमकी देने लगा, उसके वीडियोस बनाए। अच्छा, उसकी एक और फैंटेसी थी, वो औरतों के अंडरगारमेंट्स पहनता था। रिपोर्ट्स में जितनी भी फ़ोटोज़ वीडियोस मिले, उसमें वो औरतों के अंडरगारमेंट्स पहन के अपनी वीडियोस बना रहा है, अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है। और आज भी उसने ऐसा ही किया, मेरी के अंडरगारमेंट्स पहन के उसके साथ असॉल्ट किया, उसके साथ फ़ोटोज़ वीडियोस लिए। फिर इससे ही मन नहीं भरा तो उसने मेरी को मौत के घाट उतार दिया, वहाँ से छोड़ के भाग गया। अब तक पुलिस को सिर्फ अंडरगारमेंट्स चोरी होने की छोटे छोटे केसेस मिलते थे, लेकिन ये पुलिस के लिए एक सीरियस केस था। इस बार पुलिस एक्शन में आई और अपनी जांच में जुट गई, लेकिन विलियम्स एक मिलिट्री ऑफिसर था, तो उस पे शक होने वाली कोई बात ही नहीं बनती थी और इसी पावर का वो फ़ायदा उठाता गया। ठीक 3 महीने के बाद जेसिका लॉयड, जो कि विलियम्स के मिलिट्री बेस के पास में रहती थी। विलियम्स बहुत दिनों से जेसिका के घर की रेकी कर रहा था और जेसिका वहाँ पे अकेली रहती थी। विलियम्स रात के अंधेरे में उसके घर में घुसता है और इस बार विलियम्स ने
जेसिका को उठा के अपनी गाड़ी में डाला और अपने घर पे लेके आ गया। यहाँ पर जेसिका के साथ लगातार उसने 21 आवर्स तक उसको असॉल्ट किया, उसको मारा, उसको पीटा, उसके साथ फोटोज़ क्लिक किए, वीडियोस बनाए। जब आखिर में उसका मन नहीं भरा, जेसिका को भी मौत के घाट उतार दिया। जरा सोच के देखो, ऐसा ऑफिसर जिसके पास ना शोहरत की कमी है, ना पैसों की कमी है, ना किसी और चीज़ की कमी है, लेकिन एक अपनी फैंटेसी को पूरा करने के लिए किस हद तक गुजर गया। जेसिका को मारने के बाद विलियम्स ने अपनी एसयूवी में जेसिका को डाला और जंगल में लाश को ठिकाने लगाने ले गया। लेकिन इस बार उससे एक गलती हो गई। जेसिका की मिसिंग रिपोर्ट के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। उसने ढूंढना स्टार्ट कर दिया। जंगल में उसकी लाश मिलती है और लाश के आसपास मिलते हैं मिलिट्री व्हीकल के टायर के मार्क। पुलिस ने टायर ट्रैक्स को एनालिस किया। जब उन्हें पता लगा कि एक मिलिट्री व्हीकल का टायर ट्रैक है, तब शक का दायरा थोड़ा छोटा हो गया। जो पुलिस अभी तक अंधी होके इस जांच में जुटी थी, उनको एक ऐसा सोर्स मिल गया था जिसके थ्रू ये केस आसान बनता जा रहा था। जांच धीरे धीरे सीएफबी ट्रेंटन तक पहुंची, जहां पे ऑफिसर रसल विलियम्स कमांडर थे। रसल विलियम्स की कार चेक हुई और जो मार्क पुलिस को क्राइम सीन पे मिले, वही मार्क सेम रसल विलियम्स की कार के टायर से मैच हुए। फिर पुलिस ने फरवरी 2010 को रसल विलियम्स को गिरफ्तार किया पूछताछ के लिए और उसके घर की तलाशी ली गई। तलाशी में 1400 औरतों के अंडरगारमेंट्स, जो कि उसने 82 घरों में घुस के चुराए थे। उसी के साथ उसके पीसी में हजारों वीडियोस जो उसने खुद के रिकॉर्ड किए थे अंडरगारमेंट्स पहनकर या फिर किसी के साथ। अच्छा, उसमें एक खास बात भी थी। सारे वीडियोस, सारे फोटोज में एक खास बात थी, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सारे एक मिलिट्री मिशन के अकॉर्डिंग थे। यानी कि एक मिशन होता है जिसमें डेट, टाइम, लोकेशन सारा मेंशन होता है। उसी तरह से इन वीडियोस, फोटोज को उसने फाइल बाई फाइल बना रखा था। किस घर में घुसा था, किस घर से क्या चुराया, उसका टाइम, लोकेशन, सारा कुछ उस पर मेंशन था। जब रसल विलियम्स का इंट्रोगेशन हुआ तो एकदम काम था, कॉन्फिडेंट था, जैसे उसने कोई मिशन कंप्लीट कर लिया, जैसे उसने कोई एक जंग जीत ली हो। लेकिन धीरे धीरे वो एक मोमेंट पे कंप्लीटली टूट गया। उसने सारे आरोप कन्फेस कर लिए, बिना चीखे, बिना ड्रामा किए, साइको की तरह। 2010 में ही रसल विलियम्स को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पर उसने असॉल्ट, चोरी कुछ एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट ने उसको लाइफ टाइम जेल विदाउट पेरोल सजा सुनाई। ये कनाडा की हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग केस में से एक था। लेकिन रसल विलियम्स की कहानी से हमें एक बात सीखनी चाहिए। यूनिफॉर्म, पावर, पोजीशन कभी इंसान के असली चेहरे को क्लेरिफाई नहीं करती है। चाहे इंसान किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे उस पास कोई भी पद हो, लेकिन जिस उसका असली चेहरा हमेशा छुपा रहता है। वो असली चेहरा अच्छा भी हो सकता है और एक बुरा भी हो सकता है। कभी कभी सेफ दिखने वाला चेहरा भी सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार रसल विलियम्स में 3 ऐसी विशेषताएं थी जो आम इंसान से उसे अलग बनाती थी। पहली, एक्सट्रीम कंट्रोल इश्यू, उसे हर चीज़ कंट्रोल में चाहिए होती थी। दूसरी थी डबल लाइफ सिंड्रोम। कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना, जो डबल लाइफ जीते हैं, जो दिन के उजाले में कुछ और होते हैं और रात के अंधेरे में कुछ और होते हैं। थर्ड, फेटिश और पावर फैंटेसी। कपड़े चुराना उसका कोई शौक नहीं था, बल्कि विक्टिम पर डोमिनेशन का नशा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये चैनल मैंने अभी स्टार्ट किया है और हो सकता है कि बहुत सारी इस वीडियो में गलतियाँ हुई हो, या फिर मुझे नहीं पता मैं प्रोफेशनली बना पा रहा हूँ या फिर एक बिगिनर की तरह बना रहा हूँ। लेकिन मैंने अपना 101% दिया है और आप सब भी सब्सक्राइब करके मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा सकते हैं। उम्मीद यही है कि आप सपोर्ट करोगे। आने वाले टाइम में ऐसे ही अनकवर्ड केस मैं आपके सामने लेके आऊँगा जो इंडिया में किसी यूट्यूबर ने कवर नहीं किए हो। काफ़ी यूनिक केस होंगे, जैसे ये रसल विलियम्स का केस था। मुझे इसके बारे में कोई भी ऐसे इंडियन यूट्यूबर
ये वीडियो बनाई, ऐसी मेरे को कोई वीडियो नहीं मिली। कुछ नया करने की कोशिश है, इस कोशिश में आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं सब्सक्राइब करके, और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मुझे आगे किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों में मेरे को सुधार करना चाहिए, क्योंकि आपके रिव्यू से ही मेरे को पता लगेगा कि आगे मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। थैंक यू।